मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पिछले कुछ दिनों से हम लोग आर्टिकल का टॉपिक आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने आपके साथ में मिलकर आर्टिकल का बेसिक पढ़ा था। बेसिक पढ़ने के बाद में हम आप लोगों को आर्टिकल का में इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज सिखाए थे। फिर हम लास्ट वीडियो में यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल चालू किए थे और इस आर्टिकल के पार्ट में हम लोग आज यूज नंबर 2 पढ़ रहे हैं। किसका? डेफिनेट आर्टिकल द का। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बताया गया था कि नाउन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा सिंगुलर नाउन का, और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है हमारे प्लूरल नाउन का। तो प्लूरल नाउन अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का। अब बात आ जाती है द आर्टिकल का यूज नंबर 2 में। इसमें हम आज बात करेंगे जो यूनिवर्सल को बिलोंग करते हैं, ऐसी चीजें जिसमें हम लोग किसका नाम ले सकते हैं? सन का, मून का, स्टार का, अर्थ हो गया, गैलेक्सी हो गया, प्लैनेट्स हो गए। ये जो तमाम जो चीजें हैं इनके साथ में हम किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सबको पता है इन चीजों में किसका यूज किया जाता है? द आर्टिकल का। पर आपके प्रॉपर नोट्स के पर्सपेक्टिव से आप लोग इसे भी नोट डाउन करिए। तो चलो मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और आप भी लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन कसमों को, इन रस्मों को मैं ना भूलूंगी। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। ठीक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सन के पहले क्या आएगा, अर्थ के पहले क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोग कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द आर्टिकल का। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लगभग सभी लोगों को आइडिया रहता है कि सन, मून, अर्थ, स्टार, इस प्रकार के चीजों के साथ में हम किसका यूज करते हैं? द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट डील कर रहे हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों यूज नंबर 3 का। और यूज नंबर 3 क्या है? अब आपके सामने में पेश किया जाता है, गौर फरमाइए। यूज नंबर 3, अगर हमको किसी एनिमल, अगर हमको किसी एनिमल की जाति को रिप्रेजेंट करना है। देखो दो तरीके से बात होती है। अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को, मैंने बोला आई सी ब्लैंक डॉग। ठीक, मैंने क्या क्वेश्चन दिया? आई सी ब्लैंक डॉग। और अब अगर मैं आपको पूछूंगा कि इस डॉग के पहले में कौन सा आर्टिकल आएगा, अगर मैं आपको पूछ रहा हूं इस डॉग के पहले में प्यारे बच्चों कौन सा आर्टिकल आएगा? इट्स वेरी सिंपल। आप बोलोगे सर डॉग यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर है और इसका जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे? ए आर्टिकल का। इट्स वेरी सिंपल थिंग्स टू अंडरस्टैंड। पर अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ब्लैंक डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ब्लैंक डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, जो कुत्ते होते हैं जिनकी प्रजाति होती है वो बहुत विश्वास पात्र प्रजाति होती है, तो अब आप बताइए यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर एक डॉग की बात किया हूँ क्या कि एक ही कुत्ता जो है वो अच्छा रहेगा?
विश्वास पात्र होगा और बाकी सब जो है बेईमान हो जाएंगे। मेरा बोलने का पर्सपेक्टिव ये था क्या? तो आप भी को भी पता है कि ये मेरा पर्सपेक्टिव नहीं था। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपको एनिमल, जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि शेर जो है, टाइगर वगैरह, लायन वगैरह सब पावरफुल एनिमल होते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अगर हम आपके सामने हम बोलें कि अगर एक प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जात का मतलब पूरा पूरा जो है आपके एनिमल बैकग्राउंड का, तो उस पर्सपेक्टिव में हम किसका यूज करेंगे? द का आर्टिकल का यूज करेंगे, चाहे वो नाउन सिंगुलर क्यों ना हो। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम पूरे के पूरे जानवर की एक प्रजाति को लेकर अगर चलते हैं, तो प्यारे बच्चों इस केस में हम किसका यूज करेंगे? द आर्टिकल का। तो आज हमने इस पार्ट में क्या क्या सीखा? सबसे पहले तो हमने यूनिवर्सल चीजों को देखे जिसमें हम लोग द आर्टिकल का यूज करेंगे। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये वाला जो आपका यूज नंबर 3 है, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।